इस बार की जैन पाठशाला शनिवार 8 फरवरी को संपन्न की गई, जिसके अंतर्गत बच्चों को पंच परमेष्ठी किसे कहते हैं इसकी डेफिनेशंस समझाई गई और इसके पश्चात सेठ अमरचंद की कथा भी उनको सुनाई गई। हमारी तो कोई सलाह ही नहीं लेते। सुन रही हो त्रिशा? समझ में आ रहे हैं? आयु कौन थे? सेठ अमरचंद। सेठ का नाम क्या था? वो कौन से धर्म का पालन करते थे? जैन धर्म का पालन करते थे। आयु सुनो, डेली मंदिर आना, व्रत उपवास करना, आहार देना, है ना? तो फिर क्या हुआ? तब उनसे बहुत नहीं सुनो आप, मैं भी बताओ सेठ का नाम क्या था? बताओ सेठ का नाम अमरचंद। हाँ ठीक है। फिर क्या हुआ? मंत्रियों ने सोचा इससे क्या लिया जाए? बदला लिया जाए। आयु सुनो जल्दी, शेर की कहानी सुना रही है। बताओ सेठ का नाम क्या था? सेठ का नाम क्या था आयु? अमरचंद। क्या नाम था? हाँ तो सुनो, शेर की कहानी सुना रही हूँ, इसे फिर नहीं सुनाऊंगी मैं दोबारा। फिर क्या हुआ? मंत्री ने सोचा कि सेठ को ना सबक सिखाना चाहिए, कुछ ऐसा करते हैं
राजा ना अमरचंद को सजा दे। हाँ, वो दूसरी कहानी है। ठीक है, फिर क्या हुआ, तो वो मंत्री के पास गए, राजा के पास गए मंत्री, कहने लगे आप सिर्फ अमरचंद को जितना बुद्धिमान समझते हैं नहीं, तो कहते कैसे पता। हाँ, तो फिर कहा कि शेर को ना खाना खिलाना है, बहुत दिन से भूखा है, कौन खिलाएगा। तो मंत्रियों ने कहा कौन खिलाएगा, सेठ अमरचंद खिलाएगा। कौन खिलाएगा, सेठ अमरचंद तो जैन थे। अब से कोई कहते किसी को नॉनवेज खाना है तो आप दे पाओगे, नहीं दे पाओगे ना, नहीं आती है। अब राजा ने अब सेठ अमरचंद को ये काम दे दिया कि शेर बहुत भूखा है, बहुत गुस्से में है, और उसके लिए खाना देना है, तो आप कहीं से भी उसकी व्यवस्था करो। अब अमरचंद सेठ परेशानी में आ गए कि आप क्या करें। फिर क्या किया उन्होंने, अब वो सोचते रहे। अब जब वो सेठ शेर के पास गए ना, तो शेर बहुत जोर चिल्ला रहा, शेर कैसे दहाड़ता है, रोर करता है ना, कैसे रोर करता है। अब सब लोग बहुत डर रहे। आयु, शेर कैसे दहाड़ता है, बताओ शेर। चलो बैठे अब पता क्या लेके गए थे सेठ, क्या लेके गए थे सेठ को खिलाने, जलेबी। और शेर तो जलेबी खाता ही नहीं है, नहीं खाता ना। अब शेर बहुत गुस्सा आ गया, बहुत तेज, कि मुझे तो नॉनवेज खाना है और ये जलेबी लेके आए हैं। चिल्लाने लगा और जोर से। तो सेठ अमरचंद ने कहा, हे शेर, मैं जैन हूँ, मैं ना नॉनवेज खाता हूँ और ना खिलाता हूँ, और ना अनुमोदना करता हूँ कि हाँ इसको खिला दो। अपन कभी कहते भी नहीं है ना। क्या बोला सेठ ने, क्या बोला नॉनवेज सेठ खाते हैं ना खिलाते हैं, ना नॉनवेज खाते हैं ना खिलाते हैं। आयु सुनो, क्या बोला, क्या बोला लावण्या, ना खाते हैं ना खिलाते हैं, खिलाते हैं और ना अनुमोदना करते ना हैं। अनुमोदना करते हैं। ठीक है, अब वो शेर गुस्से में, उसको तो पेट किससे भरता है, नॉनवेज से। वो तो हमेशा नॉनवेज से पड़ा हुआ, नॉनवेज खाता है। हाँ, उसने कहा मैं तो नॉनवेज ही खाना है। पर फिर सेठ अमरचंद ने क्या किया, ताला खोला और जलेबी ले जाके शेर के सामने रख दी। शेर आ जाएगा, आप जा सकते हो शेर के सामने, आप जा नहीं जाओगे, डर जाओगे ना तुम लोग। लेकिन जो राजा सेठ था ना, वो अपने नियम का बहुत पक्का था। कैसा था, पक्का, कि मैं मरूं तो मर जाऊं पर मैं अपना नियम नहीं तोड़ूंगा। क्या था लावण्या, अपना नियम, मैं मर जाऊं तो मर जाऊं पर अपना नियम नहीं तोड़ूंगा। क्या था बताओ, मैं तो मर जाऊं मैं अपना नियम नहीं तोड़ूंगा। क्या बताओ, क्या था ये, था राजा अमर सेठ का ये कहना था, मैं मरूं तो मर जाऊं पर मैं अपना नियम नहीं तोड़ूंगा। कौन सा नियम था, नियम क्या था, खाऊंगा ना खिलाऊंगा, कौन सा नियम था, ना मैं नॉनवेज खाऊंगा ना खिलाऊंगा, ना अनुमोदना करूंगा, है ना। ठीक है, अब उसने क्या किया, इसके लिए वो मरने भी तैयार था, लेकिन वो अपना नियम तोड़ने तैयार नहीं था। उसने गेट खोला और शेर के सामने जाके कहता है, हे शेर, मैं आपको तकलीफ दे रहा हूँ, इसलिए मुझे क्षमा करो, पर आप ये जलेबी ग्रहण करो, और यदि आपको जलेबी नहीं खाना है, नॉनवेज खाना है, तो आप मुझे खा लो। क्या कहा, मुझे खा लो, पर मैं नॉनवेज नहीं खिलाऊंगा, आप या ये जलेबियाँ खा लो या मुझे खा लो। तो शेर का गुस्सा एकदम गुस्सा था ना, एकदम शांत हो गया। हाँ, तेज गुस्सा था। फिर शेर क्या, चुपचाप बैठ गया, एकदम ऐसे घुर्रा रहा था। जब उससे शेर ने कहा ना मैं नहीं खिलाऊंगा, मुझे खा लो, तो फिर क्या हुआ, शेर चुपचाप ऐसे बैठ गया, सिर झुका के। फिर शेर ने क्या किया, जल्दी बताओ, जलेबियां खाई, शेर ने क्या खाया, जलेबी खा ली। पता है जैन धर्म का ये प्रभाव है, उसको डर क्यों नहीं लगा सेठ को, बताओ, क्योंकि वो उसका सच्चे देव शास्त्र गुरु पे विश्वास था कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। क्या था, विश्वास था अपने भगवान पर कि मुझे कुछ नहीं हो सकता। शेर ने जलेबियां खा ली, फिर देव आए और उनका स्वागत किया, है ना, उनको माला पहनाई, किसको, सेठ अमरचंद को। राजा भी बहुत खुश हुए, और मंत्रियों को क्या हुआ, मंत्रियों को सजा दी गई कि आपने गलत कार्य करने को क्यों बोला, है ना। आप भी अपने नियम का दृढ़ता से पालन करोगे ना, करोगे ना दृढ़ता से पालन। आप नॉनवेज होटल में खाना तो नहीं खाओगे, जहाँ नॉनवेज मिलता है वहाँ तो नहीं खाओगे ना। कहाँ खाओगे, जहाँ प्योर वेज। वैसे तो होटल का खाना गंदा ही होता है,
खाने लायक ही नहीं होता वो। लेकिन फिर भी यदि जाते हो मम्मी पापा के साथ तो ये कहो जहाँ प्योर वेज मिलता है, जहाँ नॉन वेज बिल्कुल भी नहीं मिलता वहाँ खाना नहीं खाएंगे। लोगे ना ऐसे ही नियम? कौन कौन नियम लेगा, है ना? बर्गर पिज्जा जहाँ मिलता है वेज नॉन वेज दोनों अपन नहीं खाते। हाँ हाँ चलने में, गिनने में, टीवी देखने में, मोबाइल चलाने में, कोई भी दोष लगा हो तो मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना। हे भगवान, भगवान जी की तरफ फेस करो। हे भगवान, ए प्यारे प्यारे भगवान, मेरे भोले भाले भगवान, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दो, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि रात में अच्छी अच्छी मीठी मीठी नमोस्तु भगवान, नमोस्तु करो भगवान जी से। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। अभी बच्चे रुकना, सबको मिल गई। ठाठीपुर अकलंक निकलंक जैन पाठशाला के सभी बच्चों को इस बार के पुरस्कार अकलंक निकलंक जैन पाठशाला के माध्यम से श्री बजसेन जी के द्वारा बांटे गए।